हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम सब? मैं समीउर रहमान आर क्लास फुलवारी शरीफ पटना के ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारा सॉल्यूशन चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने कॉलिगेटिव पढ़ना शुरू किया हुआ है। हम लोग अभी तक के इस क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने अभी तक जो पढ़ा है वो है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर आपने पढ़ लिया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा आपने पढ़ा है इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, ये आपका हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका। अब जो आपका इसमें बच रहा है लास्ट, वो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के पहले वाले क्लास के लिए अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप केमिस्ट्री बाय एस रहमान सर्च करके यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आइए और सॉल्यूशन के एक एक टॉपिक को आप सॉल्यूशन के डेफिनेशन से ले करके यहाँ तक जितना भी बताया है मैंने आपको, सारा का सारा उस पर प्रेजेंट है। आप उसको देखिए और सॉल्यूशन चैप्टर को अपना ठीक कर लीजिए। उसके अलावा भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए आप बात करें, मैं आपको बताऊंगा। अब सवाल ये है कि आज हम लोगों को पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने के पहले, समझने के पहले ज़रूरी है कि आप ऑस्मोसिस को समझें, डिफ्यूज़न को जान लें, फिर आप ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ पाएंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में हम लोग कंटेनर के एक तरफ सॉल्यूशन और उसकी दूसरी तरफ प्योर सॉल्वेंट को रख देते हैं और बीच में हम लोग एक मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं। दैट मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हम लोग कुछ देर के बाद पाते हैं कि प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। प्योर सॉल्वेंट क्या हो रहा है? सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि जो प्रोसेस वहाँ हो रहा है वो ऑस्मोसिस कहलाता है। क्लियर है? फ़ोटो से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए, आपने इस तरह का एक कंटेनर लिया, थोड़ा पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम फिर सब वन बाय वन करके आपको लिखवा देंगे। देखिए, बीच में यही है आपका एक मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं।
ये जो मेम्ब्रेन डाले हैं ये क्या कहलाता है बाबू? दिस इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है। ठीक है, इस कंटेनर में आपको एक तरफ क्या करना है, यहाँ देखिए, एक तरफ आपने प्योर सॉल्वेंट डाल दिया और दूसरी तरफ आपने क्या किया कि सॉल्यूशन को डाला है। दूसरी तरफ आपने क्या किया है जी? सॉल्यूशन को डाल दिया है। ये सॉल्यूशन आपका नमक पानी का हो सकता है, चीनी पानी का हो सकता है, कोई भी सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। दैट मीन्स कि दिस इज प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्यूशन। एक तरफ आपका प्योर सॉल्वेंट है और दूसरी तरफ क्या है? सॉल्यूशन है। हम देखते क्या है इसमें कि प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। प्योर सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? देखिए, प्योर सॉल्वेंट इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर रहा है कि प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। खूब अच्छे से समझते चलिए आप। हमने क्या बताया आपको कि हमने एक कंटेनर लिया है, कंटेनर में क्या किया, एक तरफ प्योर सॉल्वेंट दैट मीन्स पानी, इधर ले लिया हम लोगों ने चीनी पानी, तो ये सॉल्यूशन हो गया आपका। हम देखते क्या है इसमें कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में प्योर वाटर सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो देख कर समझिए इसको पहले आप। क्लियर है एकदम? अब आप एक चीज़ और देखें, हम इसको आपको लिखवाएंगे, पहले आप समझ लीजिए कि जो मूवमेंट हुआ उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज़? ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब आप देखिए कि हमने क्या किया कि यहाँ इसको बंद किया और इसके ऊपर एक तरह का बाहर से प्रेशर लगाना शुरू किया। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर, ये जो मूवमेंट इधर हो रहा है, हमने इस सॉल्यूशन के ऊपर क्या किया है जी? इस सॉल्यूशन के ऊपर हम सॉल्यूशन के ऊपर बाहर से प्रेशर लगाना शुरू कर दिए, सॉल्यूशन साइड से। तो सॉल्यूशन साइड से हम लोग इतना प्रेशर लगा रहे हैं कि जो पानी का मूवमेंट था, वह प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ जो मूवमेंट था वो रुक जाए। जितना प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर सॉल्यूशन पे लगा करके हम लोग प्योर सॉल्वेंट के मूवमेंट को चेक कर देते हैं, रोक देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। आई बात समझ में? समझते चलिएगा जी। प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव किया, दैट इज ऑस्मोसिस। हम लोग बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा करके जो मूवमेंट हो रहा था उस मूवमेंट को रोक दिए। जो मूवमेंट हो रहा था उस मूवमेंट को चेक कर दिए, रोक दिए आप। फिर ये क्या कहलाया? फिर ये कहलाया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। जितना एक्सटर्नल प्रेशर लगा करके आपने इसके मूवमेंट को रोक दिया है, वही क्या कहलाता है आपका? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है ना एकदम? अब थोड़ा और देखिए कि अगर आप जितना प्रेशर लगा करके इसको रोक सकते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाया। अब अगर आपने इस प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाया,
इस प्रेशर को, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, उसको अगर आपने और ज़्यादा बढ़ा दिया तो देखिए क्या होगा कि यहाँ सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगेगा। खूब अच्छे से समझते चलिएगा कि सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगेगा। हम लोग इस प्रोसेस को जब सॉल्यूशन का सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो अगर मूव करके प्योर सॉल्वेंट की तरफ आने लगे, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस जो हम लोग अपने घर में पानी को छानने के लिए एक्वागार्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो इसी प्रोसेस पे काम करता है। आरओ बोलते भी हम लोग उसको, ठीक है। तो क्या है वो आरओ, क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस है। मतलब कि इम्प्योर वाटर से, जिसके अंदर बालू, बहुत सारा इम्प्योरिटीज़ पाया जा रहा है, आपने क्या किया, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगा करके इसको वहाँ से छान दिया, तभी आपका फ़िल्टर धीरे धीरे क्या होता है, वो 6 महीने साल भर पे ख़राब होता है और आपको चेंज करना होता है। आ रही बात समझ में ना? ठीक है, इसको समझ लीजिए। हम इसके बाद क्या करते हैं, सबको 1 बाय 1 करके डेफिनेशन सबका आपको लिखवा देते हैं। उसको फिर आप अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहले इसको देख लीजिए। देखिए, सबसे पहला जो है आपका क्या है, ऑस्मोसिस। नोट कर लीजिएगा आप लोग कि व्हेन अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यह एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को आने जाने के लिए अलाउ करता है। When a semi-permeable membrane is placed between solution and, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये है आपका सॉल्वेंट और ये क्या है, सब लिख दिया है मैंने, solution and solvent. Then it is observed that the solvent molecule enters into the solution and the volume of solution, अगर सॉल्वेंट यहाँ जाएगा, इसकी तरफ जाएगा, तब तो निश्चित रूप से इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो वही कह रहा है, ऑब्जर्व दैट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंटर्स इनटू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में प्रवेश करता है और परिणामवश क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। अगर कोई आपसे कहे कि आप ऑस्मोसिस को डिफ़ाइन करें, बस 2 लाइन का डेफिनेशन है, उसको देख लीजिए और खूब अच्छे से फिगर समझ लीजिए। एक तरफ आपने सॉल्वेंट लिया है, दूसरी तरफ आपने सॉल्यूशन लिया है, बीच में एक मेम्ब्रेन लगाया है और वो मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, यहाँ से इधर से इस तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को जाने के लिए अलाउ कर रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को मूव करने के लिए अलाउ नहीं करता है। अब बात आती है कि क्या फ़र्क है डिफ्यूज़न में और ऑस्मोसिस में। देखिए, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि डिफ्यूज़न में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करता है, जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करता है। पहला अंतर हो गया आपका। खूब पूछता है आपसे एग्ज़ाम्स में, सीबीएसई में, बिहार बोर्ड में, तो इसलिए दोनों में वीवीआई लगा दिया हूँ कि आप देखेंगे उसको और अच्छे से दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कहता है आपसे कि यह जो है आपका डिफ्यूज़न लिक्विड में और गैस में दोनों में देखने को मिलेगा आपको, जबकि ऑस्मोसिस क्या होगा, केवल लिक्विड में देखने को मिलेगा। डिफ्यूज़न में किसी मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं है, मतलब यहाँ नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? कहता है कि हम लोग इसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। डिफ्यूज़न, आप परफ्यूम लगाए, पूरा डिफ्यूज़ कर गया।
यहाँ एक तरफ लगाएंगे पूरे रूम में जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ प्रोसेस वो कि उसको आप रोक नहीं सकते हैं, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसको स्टॉप्ड कर सकते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग पहले नोट कीजिए, फिर चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। नोट कीजिए। देखिए हम लोग डिफाइन कर लिए क्या चीज़, ऑस्मोसिस क्या होता है। क्या होता है ऑस्मोसिस? जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किस तरफ मूव करने लगे, सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देन इट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। हम लोग अब देख रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए कहता है आपसे कि जब आपने क्या किया कि बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर सॉल्यूशन साइड में इतना लगाया, समझ लीजिएगा, सॉल्यूशन साइड में आपने एक्सटर्नल प्रेशर इतना लगाया कि जो मूवमेंट हो रहा था सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ वो रुक गया। क्लियर है ना? ये जो मूवमेंट हो रहा था वो क्या हो, वो चेक कर जाए, रुक जाए। जितना एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से ये रुक जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। देखिए यहाँ उसी चीज़ को डिफाइन कर दिए हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ से जो सॉल्वेंट मूव कर रहा था थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। एकदम क्लियर है? अगर आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोले तो ये और ये बना दीजिएगा। ऑस्मोसिस पूछे, जो बताया था मैंने ऑस्मोसिस का डेफिनेशन और फोटो उसमें बना दीजिएगा, वहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा। फिर देखिए इसके बाद है, बार बार आ रहा है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये मेम्ब्रेन होता क्या है? यह एक ऐसा मेम्ब्रेन है, द मेम्ब्रेन विच ओनली अलाउज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। क्या करता है ये? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करता है जाने और आने के लिए। ओनली अलाउज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट एंड चेक्स द फ्लो ऑफ solute particles is called semi permeable membrane। ठीक है, अब आप देखिए इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है गॉल ब्लैडर, वेजिटेबल टिश्यू। ठीक है, और वैसा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि लेबोरेटरी में बनाया जाता हो, वैसा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि लेबोरेटरी में बनाया जाता हो, वो है आपका कॉपर फेरोसाइनाइड और कैल्शियम फॉस्फेट। सेमी परमिएबल पूछे आप उतना लिख दीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछे आप इसको लिख दीजिए। अब एक सवाल है यहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा। रिवर्स ऑस्मोसिस इसको भी मिटा दीजिए। आप अपना वीडियो रोक करके इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा किसी की ज़रूरत है हमको यहाँ, इसलिए मिटा रहे हैं। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? कहता है कि व्हेन एन एक्सटर्नल प्रेशर, ये जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर था, एक्सटर्नल प्रेशर जो है आपका, कहता है कि आप इतना बढ़ा दें। पहले वाले में क्या हुआ, फ्लो कर रहा था तो ऑस्मोसिस, जब ये फ्लो रोक दिया गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कहता है कि फ्लो आप यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर को इतना ज़्यादा बढ़ा दें कि ये पार्टिकल जो यहाँ है, इसमें जो सॉल्वेंट पार्टिकल है उसका डायरेक्शन बदल जाए। क्लियर? सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो प्योर सॉल्वेंट की तरफ आने लगे, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। आप पहले इस डेफिनेशन को लिखेंगे, फिर इस फोटो को बनाएंगे। क्लियर है?
कहता है कि व्हेन एन एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर दैन ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर में जो प्रेशर लगा रहे थे डेफिनेटली उससे ज़्यादा प्रेशर लगाना होगा तब ना मूव करेगा इधर। तो कह रहा है आपसे कि ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, ये आपका सॉल्यूशन है, ये प्योर सॉल्वेंट है, लिखा हुआ है सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन साइड, देन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। इट इज़ यूज्ड टू प्योरीफाई द वाटर। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिमाग में रखेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, हम लोग इसको पाई से डिनोट करते हैं। किससे? पाई से। कहता है क्या कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर दूसरा कहता है कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट पाई इक्वल टू CRT। सी के बदले में, चूँकि सी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो पाई इक्वल टू N/VRT। N क्या है? N होता है, यहाँ देख लीजिए, N इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स है तो स्मॉल m/M होता है ये। ठीक है, स्मॉल m/M/V। तो क्या किया हमने यहाँ पे, पाई इक्वल टू M स्मॉल m/M/V, तो ये कैपिटल M नीचे आ गया आपका RT। ठीक है, अब आप देख लीजिए, इसको ज़रा मिटाइएगा। हाँ, यहाँ देखिए, तो पाई इक्वल टू स्मॉल m इंटू RT बाई MV, कैपिटल MV। अगर आपको इसमें से एक फार्मूला तो आपका ये हो गया, अगर आपसे स्मॉल m कहे निकालने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, RT पाई VM। यहाँ मैंने बता दिया आपको कि क्या यहाँ कौन क्या है, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है आपका, C कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, T टेम्परेचर इन केल्विन, R क्या है, गैस कांस्टेंट, और सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं जिसका वैल्यू 0.0821, स्मॉल m मास ऑफ गैस और कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट। इसके बाद देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। छोटा सा टॉपिक है आपका वैन हॉफ फैक्टर। कहता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, कोई भी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगा और जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगा उसका क्या है, ये उसका रेशियो है। हम लोग इसको स्मॉल i से डिनोट करते हैं। देख लीजिए, I इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहीं पे आप फिर लिख सकते हैं I इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई नॉर्मल वैल्यू। मॉलिक्यूलर मास के टर्म में जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ नीचे नॉर्मल है, यहाँ उल्टा हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए क्या हो गया, I इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाई एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूलर मास। यही है आपका वैन हॉफ फैक्टर तक। ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि फार्मूला थोड़ा सा हम लोग का मॉडिफाई कर जाएगा। लिखिएगा, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फॉर्मूला ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिख लीजिए जल्दी से। देखिए, पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको क्या करेंगे आप, देखिए फार्मूला जानते हैं आप, P0 माइनस P बाई P0 इक्वल टू होता है क्या, मोल फ्रैक्शन,
और मोल फ्रैक्शन को आप क्या करते हैं, आप लिख लीजिए ना यहाँ n/n प्लस कैपिटल N। यहाँ क्या करेंगे आप सिंपली I से मतलब वैन हॉफ फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या है आपका देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम। केवी क्या है, एम क्या है पता है आपको, यहाँ आप आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला भी वैसे ही हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। लास्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है, यह है आपका पाई इक्वल टू सी आर टी। यहाँ आप आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कुछ इम्पॉर्टेंट जो सवाल हैं, क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में दिया हुआ आपका, उसको देखेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे और देख लेंगे कुछ टॉपिक अगर बचा हो तो फिर उसको अगले क्लास में उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज़ हम लोग का ये चैप्टर जो है एक आज टॉपिक कुछ बचा हुआ है, हम देख लेंगे। शायद हेनरीज लॉ आपका बचा है तो उसको अगले, पहले तो न्यूमेरिकल्स करवा देंगे इस पे हम आपको, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपका हेनरीज लॉ करवा करके चैप्टर फिनिश कर देंगे। ओके, थैंक यू।